मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी। चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 जीत का लक्ष्य तय किया गया। महिला सभा की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है। समाजवादी महिला संगठन पूरी ईमानदारी के साथ सपा को जिताने का काम करे। महिलाओं की एक अहम भूमिका है समाजवादी पार्टी में और सशक्त भूमिका है। 2024 के चुनाव सामने हैं। हमने पहले भी काम किया है, जाहिर है उसी के बारे में बहुत सारे दिशा निर्देश मिले कि किस तरह महिलाओं तक पहुंचना है और हमें महिलाओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ना है। मैं अयोध्या की हूं, जब मुझे दर्शन करना होगा मैं दर्शन कराऊंगी, मुझे किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो महिलाओं की बैठक हुई है, इसका क्या उद्देश्य था मैम? इसका मेन उद्देश्य देखिए, आज हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी महिलाओं की। पूरे प्रदेश में कोने कोने से सारी महिलाएं आई थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी थी, प्रदेश भी थी, और सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में कि हम लोग 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और अपनी सरकार दिल्ली में लाएंगे। मैम, किस तरह की रणनीतियां आज जो यहाँ पर बैठक हुई है, इसमें किस तरह की रणनीतियां 2024 को लेकर निर्धारित की गई हैं? देखिए, रणनीतियाँ तो बहुत है, अभी हम लोग इतना खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग को काम करना है। गांव-गांव जाके, शहर, बूथ कमेटी, हर स्तर से हम लोग को काम करने के लिए निर्देश दिया गया। मैम, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए अभी 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी होना है। क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, भगवान राम तो मेरे भी हैं, मैं भी राजपूत हूँ और भगवान राम को बहुत मानती हूँ। ये कोई किसी पार्टी का मतलब किसी एक पार्टी के तो भगवान राम है नहीं, वो सभी के लिए है और हम लोग सभी एक समान है, कोई हम लोग में अंतर नहीं। हमारी पार्टी में भी यही एजेंडा है कि हम सब एक है और यही सब लेके हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ की, और इनका कहना है कि 2024 में हम लोग संकल्प लेकर जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हर हाल में जिताने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में लोडवारा के पूर्व प्रधान हरिमोहन यादव के घर को ध्वस्त किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंडल जांच करने पहुंचा। पूर्व राज्यसभा सांसद बिशंबर निसार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मौके पर जांच की। प्रतिनिधि मंडल ने मामले की निंदा की और इसे द्वेष भावना से कार्रवाई बताया, जबकि इस चारागाह की अराजी में और भी लोगों के घर बने हुए जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान हरिमोहन यादव का 2 मंजिला मकान बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया था। सीतापुर पहुंची बीजेपी उत्तराखंड की सह प्रभारी और धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल को होमवर्क करने की नसीहत करनी चाहिए और सांसद संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा, भगवान सबको जाना चाहिए। अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान उनको बुलाना नहीं चाह रहे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा, इससे पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा की थी, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। 4 राज्यों में हुए चुनावों में 3 में हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जनता लगातार नरेंद्र मोदी भाई जी को आशीर्वाद दे रही है। पूरे देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा के साथ है और लगातार अपना आशीर्वाद देती नजर आ रही है और आगे भी जनता का साथ हमको मिलता रहेगा। 24 में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, हमारा जब से देश आज़ाद हुआ तब से जनता से, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ विषय था और जनता की मांग थी। आज राम मंदिर बन गया है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। उसमें सभी लोगों को इनवाइट किया गया। भगवान सबके, सबको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और अगर वो विषय ऐसा निकल के आ रहा है कि वो नहीं आना चाह रहे, वो नहीं आना चाह रहे, तो इसका मतलब भगवान बुलाने नहीं चाह रहे हैं उनको। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक गैंग के शूटर अरमान अख्तर पर आज पुलिस ने शिकंजा कसते हुए कोर्ट के आदेश पर उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई की। धूमनगंज पुलिस ने अरमान के सिविल लाइंस के बस्ती वाले घर पर सामानों की लिस्ट बनाई और सभी सामानों को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने बस्ती में ढोल नगाड़ा पिटवा कर कुर्की की जानकारी लोगों को दी।
कानपुर के सेलिब्रेशन होटल के मालिक पर युवती ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता होटल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर इंटरव्यू के लिए देने गई थी। पीड़िता परिजनों और क्षेत्रीय नागरिकों के साथ नजीराबाद थाने पहुंची थी। मैं इंटरव्यू वहाँ रिसेप्शन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। परसों मैंने इंटरव्यू दिया था और कल मैं वहाँ गई भी थी। तो आज उन्होंने मुझसे आधार कार्ड और अपनी वो 2 फ़ोटोज़ मंगाई थी, तो मैं वो लेके गई थी उनके पास। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम मेरा अगर पर्सनली मेरे साथ रह सकती हो तो रहो, और मैं उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूँगा और तुम्हारे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहना। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं ये सब काम कर सकती हूँ। अगर तो उन्होंने बोला तुम जितना पैसा बोलोगे मैं उतना दूंगा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं 1 भी रुपए नहीं, मैं लालच के लिए काम नहीं करती हूँ। से देखा हमने कि नजीराबाद में जिस तरह से यहाँ पर महिला ने आरोप लगाए हैं और बताया है कि जब हम वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए गए तो वहाँ पर हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया और मुझे साथ लेने की बात कही गई और एक्स्ट्रा पैसे देने की बात भी की गई। तो बड़ा जो आरोप है वो यहाँ पर सेलिब्रेशन होटल को लेकर लगा है और यहाँ पर जो मामला है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पीड़िता की बात सामने आई है ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, महिलाओं को बेहतर शिक्षा और व्यवस्थाओं की बात कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि जो समाज और यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या कुछ मामला है और ये कब का मामला है और यहाँ पर क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? बता दूं आपसे कि कानपुर में एक सेलिब्रेशन होटल है जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए जो है इंटरव्यू देने जो युवती गई थी, वहां जो सेलिब्रेशन होटल के जो मालिक थे वो उस युवती से पर्सनली रिलेशनशिप बनाने के लिए कह रहे थे, जिससे उस युवती ने मना कर दिया और उसके बाद जो है उस युवती ने जा करके थाने में होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जी आशीष, पुलिस की क्या कहना है? यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है क्या? ये देखिए, पहले तो पुलिस चूंकि होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मना कर रही थी, पीड़ित को टहला रही थी। उसके बाद में जब प्रेशर पड़ा, काफी लोग एकत्रित हो गए, तब जो है पुलिस को मजबूरन मुकदमा लिखना पड़ा और पुलिस ने मुकदमा लिख करके होटल मालिक के खिलाफ में जो है मुकदमा लिख करके होटल मालिक की खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी होटल मालिक मौके पर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के बहुत धन्यवाद आशीष। खबर अंबेडकर नगर से है। अंबेडकर नगर के अशरफपुर किछौछा में बोर्ड बैठक के दौरान वीडियो बनाने से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपना आपा खो दिया और दलित सभासद की लात घूंसों से पिटाई कर दी। नगर पंचायत अध्यक्ष का सभासद को पीटने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं सभासद ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट एवं गाली गलौज करने की तहरीर थाने में दी है। आज सुबह बोर्ड की बैठक में वीडियो बनाने को लेकर अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने वार्ड नंबर 3 के सभासद विनोद कुमार से इतना नाराज हो गए, मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। सभासद विनोद कुमार ने कहा कि वो बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे थे, जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष नाराज हो गए और उनकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। वार्ड नंबर 3 मुजफ्फरनगर का मैं सभासद हूँ वर्तमान में, जो कि आज नगर पंचायत में बोर्ड बैठक था। 28/12/2023 को आज बोर्ड बैठक है। तो नगर पंचायत में वीडियो का जो कैमरा चलता है रिकॉर्डिंग का, उसी पे मामला छिड़ा। तो उसी पे मैंने कमेंट किया कि भाई जब हर बार बोर्ड बैठक में कैमरा लागू है, चलता है, तो क्यों नहीं आदमी वीडियो बना सकता। और इतनी बात हुआ तो उस पर सारे सभासद गण जो है अपना इच्छा जाहिर की कि नहीं लगना चाहिए इस चीज़ को। और इसके बाद मैं अपना ध्यान सभासद को बता दिया। अध्यक्ष द्वारा अपने चेयर से उठ के आए और फिर मुझे मारना चालू कर दिए। थाना बसखाली अंतर्गत किछौछा टाउन एरिया में एक बैठक आहूत की गई थी, जो चेयरमैन श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा सदन की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें बाहर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। अचानक सदन के अंदर किसी बातों को लेकर किन पक्षों या किससे विवाद हुआ, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। तो दोनों तरफ से प्रार्थना पत्र मिले हैं। जांच के उपरांत जो भी सदन की गरिमा के अनुरूप होगा उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबर आगरा से है। आगरा विकास प्राधिकरण कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप लिए हमेशा चर्चा में रहा है। अब आगरा विकास प्राधिकरण के 6 कर्मचारी और अधिकारियों पर लगे आय से अधिक संपत्ति के निर्माण से प्राधिकरण चर्चा में आ गया है। इन आरोपों से आगरा विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल हो रही है। अब आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा विकास प्राधिकरण के 6 कर्मचारी और अधिकारी पर भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। साथ ही ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के विरुद्ध ग्रीन बैंड पर हो रहे निर्माण के वीडियो भी वायरल हुए थे, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई। मामला मंडल आयुक्त तक पहुंचा, लेकिन दागी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया और अब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और जज ने कहा 6 और कर्मचारियों को पार्टी बनाए और तलब किया। अब इस मामले में आगे क्या फैसला आएगा ये देखने वाला होगा, लेकिन भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण की काफ़ी फजीयत हो रही है। देखिए, आरोप क्या लगते आए हैं, जब भ्रष्टाचार होता है तो जाहिर सी बात है वो पकड़ा भी जाता है। अभी बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया है, कई लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर जो है डीएम साहब और कमिश्नर साहब को रिपोर्ट की और वहाँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके वो हाई कोर्ट पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में खेद और सोचनीय विषय है कि इस तरीके के अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके उल्टा अगर आप देखा जाए, जो जनता सरकार को वोट देकर चुनती है और जनता के प्रति अगर ऐसे पाया जाता है तो जनता के ऊपर तुरंत यही अधिकारी जो है कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब गंगा उल्टी बहने लगी है। वही कानून सबके लिए बराबर है, देश सबके लिए एक समान है और सबको एक समान नागरिकता दी है उसने, तो कानून का पालन एक समानता के रूप से होना चाहिए। जबकि कि यहाँ दोयम नीति चलती है, अधिकारियों के लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और जो दोषी अधिकारी हैं उनको खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वप्रथम वो सस्पेंड होना चाहिए और उनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। देखिए, आपसे कोई जग जाहिर नहीं है, ना छुपा है। आगरा मैं समझता हूँ कि लगातार इसमें प्रबल अपनी, मैं कहता हूँ, दावेदारी निभा रहा है, चाहे वो एडी हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे तमाम ऐसे मामले आगरा के संज्ञान में आ रहे। अभी लगातार 4 से 5 अधिकारी जो है भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए और वे मामला हाईकोर्ट में भी संज्ञान में है। मगर आगरा के ना नेताओं के, ना उत्तर प्रदेश के मुखिया के कानों में जूं रेंग रही है। लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। एडीए की हम बात करें तो एडीए में मैं बता दूं, कोई भी ऐसा नीचे से लेके और ऊपर तक अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्ट ना हो। खुल्ला पैसे लेकर ग्रीन उस पर लगातार इस तरीके की कॉलोनियाँ और इस तरीके के अवैध निर्माण करा रहे और जो बिल्डिंग सील हो चुकी है और जो सील होने के बावजूद भी उनकी सील लगातार पैसा लेकर सील खोली जा रही है। तो लगातार एडीए जो है भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। मैं समझता हूँ कि नगर निगम और एडीए आगरा का मुख्य बड़ा एक द्वार है और वहाँ दोनों जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे लगातार अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और खुल्ला रिश्वत ली जा रही है और आम जनमानस का फिर खून पसीना नोचा जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण एक ऐसा विभाग है जिसकी आगरा में अहम भूमिका रहती है। हालांकि आगरा विकास प्राधिकरण पर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला आगरा विकास प्राधिकरण का है, जहां पर कर्मचारी व अधिकारियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायतकर्ता ने आगरा मंडलायुक्त से शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट में ये मामला लंबे चल रहा है। देखने वाली बात होगी हाईकोर्ट का क्या फैसला आएगा। हालांकि आगरा विकास प्राधिकरण पर लगातार ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण को लेकर भी कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन जो आगरा विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल है, कब तक अपनी छवि को वो दुरुस्त कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी। मथुरा के हाईवे थाने के मंडी चौराहे की मणिपुरम कॉलोनी दिल्ली वाली बाउंड्री के युवक कलुआ को उसकी मां चाय में जहर मिलाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह से मां के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक को अपनी मां के अवैध संबंधों की मालूम हुआ और उसने अपनी मां को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। इसी बात को लेकर तूती महमे हुई। इससे नाराज मां ने उसकी चाय में कुछ
मिलाकर पिला दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी मेरे चाचा का लड़का है, कलुआ नाम है इसका। क्या घटना हुई है पूरी? जी इसकी माँ ने चाय में कुछ दे दिया, ये ऊपर से बाउंड्री पे गिर गया और हम हथियार लेके चल दिए बस्ती वाले, हम भी सब हथियार भर्ती कर दिया और इसके पता उनसे ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ, मैं वहाँ धूम में बैठा साहब सीरक में अपने भाई की दीवार में, तो मैं खड़ा हुआ तो एकदम जो है गिलास माने चाह को पी के नहीं एकदम जो है 4 फुट बाउंड्री पे थी नीचे गिरा। अच्छा। हाँ तो फिर क्या हुआ? जब फिर जो है आकाश पिल्लू जे लेके भागे। अच्छा। हाँ मेरे तो बस की नहीं साहब, मैं उठाऊँ मैं विकलांग आदमियों में। तो डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर की साहब इनने मालूम होगी जाने चोला तो वो पहले ही छोड़ गया उसमें, बाकी नार फाड़ टूट गई उसकी घर पे ही। अच्छा। हाँ मामला क्या था? मामला साहब जी है, उसने चाय पिलाई उसकी मम्मी ने। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में इंटर की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। बीती रात मौत के बाद परिजन लाश को लेकर पुलिस के 5 इंसाफ मांगने पहुंच जा गए हैं। परिजनों का आरोप है कि गांव के युवक ने छात्रा से रेप किया और गुनाह छिपाने के लिए उसे जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी परिवार सहित फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की में जांच शुरू कर दी है। 17 वर्षीय मृतका किशोरी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। बीती शाम वो कॉलेज से घर लौटी तो उसकी तबीयत खराब हुई। वह बिना बताए घर के कमरे में चली गई। मां ने बेटी को खाना देकर उसकी तबीयत जानने की कोशिश की तो बेटी रोने लगी। मां को पीड़िता ने गांव के सुरेन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और बताया कि वारदात को छिपाने की कोशिश में आरोपी ने पीड़िता को जहर खिला दिया है। बेटी को जब तक परिजन अस्पताल ले जाते तब तक उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने थाना पुलिस को घटना की जानकारी देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके बाद पीड़ित परिवार बेटी की लाश को लेकर थाना परिसर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए अभी ये तत्काल थाने पर सूचना आई है, इसमें राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजा जा रहा है और उनका आरोप है एक लड़के के ऊपर ही, जिससे लड़की से पहले से जान पहचान थी, उसके ऊपर जहर देने का आरोप है। इस बारे में पूरी जानकारी की जाएगी और उसकी बच्ची की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में हम लोग पीएम कराएंगे और जो भी विधिक कार्रवाई है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। परिजन आरोप लगा रहे हैं सर कि रेप किया है और रेप के बाद जहर खिलाया, ऐसा कुछ? ये पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार बात की जाए, जानकारी की जाएगी और जो भी इसमें सच्चाई निकलेगी उसके आधार पर हम लोग कड़ी कार्रवाई। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के 10 सराय के हड्डी मिल के पास शादी समारोह में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों की तरफ से जमकर लाठ घुसे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की वजह से शादी हॉल काफ़ी देर तक जंग का मैदान बना रहा। आपस में लोग मारपीट करते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने थाने पर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। शादी समारोह में लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की गई। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में इकठौर गांव में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद आधा दर्जन दबंगों ने दंपति और उसके पुत्रों को बेरहमी से पीट दिया। दबंगों ने पूरे परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में लग गई है। सीतापुर में एक दिव्यांग दंपति ट्राईसाइकिल के लिए दर दर भटक रहा है। अफसरों की चौखटें छानने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से दिव्यांग दंपति परेशान है। यही नहीं, कंजर बिरादरी के दिव्यांग दंपति को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पात्रता के बावजूद ना तो उसका राशन कार्ड बना है, ना ही पेंशन मिल रही है। उनका कहना है पेट भरने के लिए रुपए नहीं है तो ट्राईसाइकिल कैसे खरीदें। हमारी फरियाद ना तो नेता सुन रहे ना अधिकारी। दिव्यांग दंपति महोली तहसील के उड़दौली गांव के हैं। खबर मऊ से है। मऊ कलेक्ट्रेट में दबंगों के द्वारा जमीन पर कब्जे के विरोध में महिलाएं कड़ाके की ठंड में दिन रात धरना दे रही। महिलाओं का धरना 24 घंटे चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है दबंगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। वो पिछले 11 दिनों से धरना दे रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव में इन महिलाओं का घर है, वहां पर दबंगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है।
बांदा के कोतवाली के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में आवास विकास के पास चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर धावा बोला। दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और चोर वहां से 85,000 नकद समेत शराब की पेटी उठा ले गए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे उखाड़कर डीवीआर भी उठा ले गए हैं। दीपक नाम मेरा। ये कौन सी जगह में वाइन शॉप है, क्या नाम है दुकान? आवास विकास। किसके नाम पे है दुकान? अनीता सिंह। क्या कुछ घटना हुई है रात में? कुछ 10 बजे दुकान बंद करने के बाद हम चले गए घर। जब जो है सुबह आए, वही जो है पापा ने जो है 10 बजे तो हमने देखा कि शटर जो उठी हुई थी। फिर ने जो है मालिक को फ़ोन किया, फिर उन्होंने जो है चौकी फ़ोन किया। क्या कुछ कितना सामान गया, लगभग कितने रुपए का था? हरी पर वही जो है 70-80 हज़ार रुपये का जो मतलब कि कैश चला गया है और जो है सामान चला गया। सुल्तानपुर के बसौड़ी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा चौपाल और क्रिसमस डे मनाया गया। इस मौके पर करुणाश्रय अस्पताल की सिस्टर और डॉक्टरों ने नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार दिए। विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। करुणाश्रय अस्पताल की संचालिका बीना जॉर्ज ने बताया कि हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय बसौड़ी को गोद ले रखा है। हम समय समय पर विद्यालय के बच्चों के पास जाते हैं, उन्हें पाठन की सामग्री देते हैं, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं। आज क्रिसमस के मौके पर हम लोग विद्यालय पहुंचे और यहाँ बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, बच्चों को केक खिला रहे हैं और उन्हें उपहार स्वरूप पढ़ने लिखने के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ आदि सामान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार बच्चों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती है, पर हम लोग भी समय समय पर विद्यालय पहुंचकर बच्चों की मदद करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। ऐसा कि क्रिसमस का इस शुभ अवसर पर प्रभु यीशु हमारे लिए खुशी लेके आया, शांति लेके आया, एक मुक्तिदाता का रूप में। तो वो खुशी हम लोग बांटने के लिए हमारा सौभाग्य कि हम लोग बसौड़ी प्राइमरी स्कूल में आया है। हमारे टीचरगण है, हमारा विद्यार्थी छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके साथ में हम केक वितरण करके उनको छोटा सा उपहार दे करके हम इस खुशी को सबके सामने हम लोग मनाते हैं। ये पुस्तक उनका पढ़ाई का एक आगे बढ़ने का एक सौभाग्य है। जो पेन और पेंसिल और बुक नोटबुक होता है, वही बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए मदद करता है। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैं प्राथमिक विद्यालय बसौड़ी की प्रधानाध्यापक हूँ। और आज हमारे विद्यालय में 2 कार्यक्रम चल रहा है। पहला तो शिक्षा चौपाल है, जो कि एक विभागीय कार्यक्रम है, जो कि जिसमें हमारे ARP महोदय और स्टाफ और हमारे अभिभावकगण और हमारे ग्राम प्रधान महोदय हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारी गोद ली हुई बहनों, जो कि करुणाश्रय हॉस्पिटल की हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से हर साल क्रिसमस के बाद हमारे विद्यालय में होता है। इसमें आकर वो हमारे बच्चों को केक वगैरह मिष्ठान देती हैं और स्टेशनरी देती हैं, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ही सहयोग मिलता है। समय समय पर हमारी करुणाश्रय की बहनें विद्यालय की सहायता करती रहती हैं। स्वास्थ्य का भी कार्यक्रम